हेलो एवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है बायोलॉजी की, जिसमें अपना एक कॉन्सेप्ट होगा जो कि लाइफ प्रोसेस है, यानी जीवन चक्र है। हम जो अपना जीवन जी रहे हैं और हमारे जो शरीर के अंदर क्रिया हो रही हैं वो किस प्रकार से हो रही हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है। तो जो लाइफ प्रोसेस वो भी दो कैटेगरी में जैसे बताया गया है, सजीव हुआ निर्जीव हुआ करते हैं हम सजीव। तो सजीव में हम आते हैं, प्राणी आता है जो कि क्रिया करता है ना। तो वो आ जाता है सजीव में। जैसे सजीव में ऐसा नहीं है केवल मनुष्य ही आएगा, मनुष्य के अलावा भी और भी आता है, जैसे कि पेड़ हुआ। तो पेड़ का मतलब जो ट्रीज होते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं, उनका हमेशा कंपेयर किया गया है मनुष्य से। ज़्यादातर थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, लेकिन जो है सजीव में आएंगे पेड़ पौधे भी और मानव भी, मानव जीव जंतु। ठीक है। तो सजीव वह होते हैं जो अपनी कुछ क्रियाएं करते हैं जिनसे हम सजीव की पहचान सकते हैं कि सजीव ये है। ठीक है। तो पहले देखिए, सजीव में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिससे कि हम जानेंगे कि ये वास्तव में सजीव है कि नहीं है। तो भाई, जैसे अगर कोई आपसे परिभाषा पूछेगा सजीव और निर्जीव के बारे में, तो आप कैसे डिफाइन कर पाओगे? तो आपको बताओगे, आप बता तो पाओगे कि सजीव में ऐसा क्या होता है जो निर्जीव में नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पहले सजीव में। तो सजीव जो है, ये जो है सबसे पहले क्या करता है, इसको पोषण की आवश्यकता होती है। सजीव जो जीव जंतु है, अच्छा इसका उदाहरण लिख लीजिए। सजीव में जीव जंतु आएगा और मानव रहेगा और साथ में पेड़ पौधे रहेंगे। ठीक है। तो ये आते हैं किसमें, सजीव में। अब निर्जीव में क्या है, निर्जीव में कुछ नहीं है, ये सब चीजें निर्जीव में नहीं पाई जाएंगी। अब जो सजीव है, इनमें क्या क्या खूबियां रहती हैं जिन कारणों से हम जो है सजीव कह रहे हैं। क्योंकि जो सजीव है उसको पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा है, ये शोषण करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम जानेंगे। ठीक है। तो पहले ये समझिए, पोषण है, शोषण करते हैं, और यहाँ पर उत्सर्जन करते हैं। हर एक वर्ड का मतलब भी समझाऊंगा मैं। उत्सर्जन करते हैं और वाहन होता है इनमें। लास्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं जनन। ठीक है। ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ये सारी खूबियां रहती हैं एक सजीव जीव में। ठीक है। अब निर्जीव में ये सारी चीजें खूबियां नहीं पाई जाती, जो कि एक निर्जीव कहलाता है। अब निर्जीव के उदाहरण लिख लीजिए, जैसे कॉपी किताब, है ना, ये बोर्ड, ये मार्कर, है ना, और मोबाइल। ये सारी चीजें जैसे निर्जीवी में आती हैं, क्योंकि उनमें ये सारी खूबियां होती ही नहीं है। तो ये सारी खूबियां किसमें देखने को मिलेंगी, केवल केवल सजीव जीव जंतुओं में। ठीक है। अब जो यहाँ पर जीव जंतु हैं, जो मानव है, इनमें ये सब सारी चीजें होती हैं। ठीक है। पेड़ पौधों में भी ये सारी चीजें होती हैं, ये पोषण शोषण उत्सर्जन वाहन जनन, ये सारी चीजें होती हैं। पेड़ पौधों में भी होती है, मानव में होती है, जीव जंतुओं में भी होती हैं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ पोषण के बारे में। ठीक है। तो ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि पोषण क्या है और इसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो पोषण की परिभाषा क्या होगी कि जब हम भोजन करने की जो प्रक्रिया कहलाई, जैसे हमने भूख लगी, हमने भोजन किया, तो जो भोजन में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो हमें शरीर को पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब सीधी भाषा में कहें, भोजन करने की प्रक्रिया को ही हम पोषण कहते हैं, क्योंकि भोजन से ही हमें पोषण प्राप्त होता है। और श्वसन क्या क्या होता है, श्वसन का मतलब होता है जो हम सांस ले रहे हैं। जैसे अभी मैं सांस ले रहा हूँ, 24 घंटे हम सांस लेते हैं, तो जो सांस लेते हैं उस छोड़ने का जो कार्य रहता है वो उसको बोलते हैं श्वसन। उत्सर्जन क्या होता है, माने चलिए देखो गर्मी का सीजन है, कितना गर्मी है, देखो पसीना आ रहा है, तो ये जो पसीना निकला, तो ये जो पसीना निकला इसी को बोलेंगे उत्सर्जन। और टाइम टाइम टू हम जो है जो हम क्या करते हैं, पोषण ले लेते हैं खाना से, तो एक टाइम बाद क्या होता है, वो पूरी प्रकार से अपने शरीर में पच जाता है। अब पच जाता है तो भाई निकलना भी जरूरी है। तो वेस्ट वेस्ट जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो निकलता है, उसी को बोलते हैं हम उत्सर्जन। वहन क्या होता है, वहन का मतलब होता है एक एक जगह से दूसरी जगह जाना। हम वाहन के लिए सहारा लेते हैं। जैसे हम सहारा लेते हैं टेम्पो टैक्सी का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, वैसे ही हमारा जो शरीर है वो सहारा लेता है वाहन का। मतलब ऐसी चीजों का सहारा लेता है जिससे कि हमारी प्रक्रिया जो है यहाँ से वहाँ होती रहे। अब जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, तो सांस जा रही है पहले मेरी नाक में, नाक से फिर यहाँ से
जाते 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 फेफड़ों में। अब फेफड़ों से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो जाता है पूरे रक्तों में, रक्त में यानी या पूरे शरीर में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं माध्यम की आवश्यकता हुई, तो वाहन के लिए थोड़ी बहुत माध्यम की आवश्यकता भी होती है और यही एक स्थान से दूसरे स्थान जाना वाहन कहलाता है। श्वसन में क्या होगा, श्वसन हम कर रहे हैं, ठीक है, साँस लेना छोड़ना ये सब चीज़ें। जनन मतलब अपनी जैसी संतान का उत्पत्ति कर लेना, है ना? जैसे आप आप जो हैं जैसे माता-पिता की संतान हैं, तो वो एक प्रकार का जनन कहलाएगा जिसमें अपनी जैसी संतान जो है रहती हैं, ठीक है? तो ये हमने जानी इन सभी की परिभाषा के बारे में। अब जो है हम यहाँ पर जानने वाले हैं जैव अभिक्रिया। जैव अभिक्रिया यानी सजीवों में यानी मानव और पेड़ पौधों यानी दोनों में आएगा ये जैव अभिक्रिया। तो ये चीज़ क्या होती है, जो जैव अभिक्रिया है ये 2 प्रकार की होती है, उसको हम जान लेते हैं, ठीक है? तो जैव अभिक्रिया है ये कितनी प्रकार की है? 2 प्रकार की है। और ये जो जैव अभिक्रिया है ये हम डेली करते हैं, डेली। जब भी हमें पोषण की आवश्यकता होती है तो इस प्रक्रिया को हम डेली करते हैं। तो यहाँ पर जो 2 प्रकार दिए हैं, पहला प्रकार तो है उपाचयी अभिक्रिया और पहला है अपना अपचयी अभिक्रिया, ठीक है? तो अपचयी क्या होता है, वो उपाचयी क्या होता है? इसमें जानिए सबसे पहले अपचयी अभिक्रिया। ये ऐसा होता है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। मतलब कि जैसे हमने खाना खाया, तो खाने में जो भी हमने खाया हो दाल, रोटी, चावल जो भी हमने खाया होगा, तो वो एक प्रकार से जटिल पदार्थ हुआ। अब वो जटिल पदार्थ बन गया अपने मुँह में जा कर के एकदम सरल, एकदम पतला, है ना? एकदम दलिया जैसा एकदम वैसा बन गया, गाढ़ा टाइप का लेकिन पतला बन गया। यानी जटिल से क्या हो रहा है यहाँ पर सरल में बदल रहा है, सरल, ठीक है? तो हम जब चबाते हैं तो एकदम से वैसा हो जाता है सरल टाइप में, मतलब उसकी कोई आकृति नहीं, एक जैसी आकृति हो जाती है, मतलब जटिल से सरल हो जाता है। रोटी का शेप कैसा होता है, चावल का शेप कैसा होता है, तो वो सब जो है एक हो जाता है, मतलब अपन जो है दांतों से कुतर-कुतर के। तो क्या हुआ यहाँ पर अपचयी अभिक्रिया में जटिल पदार्थ जो है सरल पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है? जो कि इसका जो उदाहरण होगा अपना मानव होगा, इसका उदाहरण मानव होगा। ये सब क्रिया जो है हम करते हैं और ये जंतु में भी है क्योंकि वो भी भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद जो है उनका भी ऐसे ही सिस्टम होता है, जटिल से सरल में बदल जाता। यानी इसमें जंतु भी आ जाएँगे, ठीक है? अब इसके बाद बात करते हैं ये उपाचयी अभिक्रिया। ये क्या होता है? इसमें उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पर था जटिल से सरल, तो यहाँ पे हो जाएगा सरल से जटिल, सरल से जटिल। और इसका उदाहरण है पेड़-पौधे। समझिए इसको। तो हमने घर पे पेड़-पौधा लगाया। पेड़-पौधा ये इतना सा था, छोटा-सा। अब उसने ऐसा तो नहीं कहा कि जो आप खा रहे हो दाल, रोटी, चावल वो मुझको भी दो, नहीं। केवल पेड़-पौधे ने ये कहा कि आप मुझे टाइम टू टाइम पानी देते रहिए और टाइम टू टाइम यहाँ पर खाद देते रहिए। खाद यानी जो भी मिनरल्स होते हैं, इनको बैक्टीरिया को नष्ट करने के जो भी चीज़ें हैं, वो देते रहिए और पानी देते रहिए। बस काफ़ी है मेरे लिए और जो सूर्य की रोशनी है, वो तो इसको मिलती है पेड़ को। तो जो है अपना भोजन बना लेता है, ठीक है? तो यहाँ पे पेड़ ने क्या कहा बस मुझे इतनी सी चीज़ें चाहिए, बाकी जो है मैं खुद इंतज़ाम कर लूँगा। तो पेड़-पौधे ने यहाँ पर पानी केवल पानी और जो सूर्य की रोशनी है, उससे अपना भोजन को बनाया और उसने क्या किया सरल से जटिल में पदार्थ को बदल दिया। उदाहरण के लिए जैसे पेड़-पौधों पर फल लग जाता है, जैसे आपने सरल दिया, पानी दिया, सिंपल था ना, थोड़ी ना वो कोई शेप था पानी का, सरल सा था। तो उसने पेड़-पौधे ने फल दे दिया, एक कैसा दे दिया? जटिल दे दिया। जटिल दे दिया तो अब जटिल को हम खा लेते हैं, जो यहाँ पर सरल हो जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये है लाइफ प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है? तो हमने यहाँ पर इतना चीज़ सीखी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पोषण के बारे में। तो जो पोषण है इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें अगर हम इसको लें पोषण को, मतलब अगर हम खाना खाएँ और यदि हम खाना नहीं खाएँ,
तो क्या मतलब होता है और क्या नहीं होता है। मतलब खाना खाते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलते हैं अपने शरीर में, क्या-क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, है ना? तो इससे फ़ायदा क्या है हमें? भाई फ़ायदा होगा तभी तो हम यहाँ पर पोषण ले रहे हैं, यदि फ़ायदा नहीं होगा तो हम क्यों लेंगे? तो पोषण लेने का फ़ायदा क्या है, वो हम जान लेते हैं। पहला जो अपना फ़ायदा है, जो अपना शरीर है उसकी वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा शरीर, है ना? दूसरा है, यदि आपको चोट लग जाती है, जैसे मुझे कोई चोट लग जाए, तो उसकी जो मरम्मत है, वो भी जल्दी होगी। क्योंकि अगर अच्छा पोषण रहेगा, अगर जैसे आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो तबीयत खराब होने का कारण क्या रहता है? विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है? विटामिन की कमी। विटामिन की कमी से हमें रोग हो जाता है। रोग होने से जो है हम तबीयत खराब हो जाती है। क्योंकि जो विटामिन है, ये हमारी रक्षा करते हैं। एक ये अपना रक्षा का स्रोत है विटामिन, और ये विटामिन प्राप्त होता है हमें पोषण से, ठीक है? तो विटामिन विटामिन ज़रूरी है, जो कि हमें पोषण से प्राप्त होता है, और जो विटामिन है, ये अपनी रक्षा करता है, प्रतिरक्षा। जिस दिन विटामिन की कमी आ जाएगी शरीर में, उस दिन जो है हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो पोषण से हमें विटामिन प्राप्त होता है, और यहाँ पर शरीर में वृद्धि भी होती है, साथ ही साथ एनर्जी प्राप्त होती है हमें, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है? तीसरा है अपना ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा का स्रोत कहा गया है पोषण को, ठीक है? चोट लगने पर मरम्मत का कार्य, मरम्मत करना, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? अब ये अपनी 4 चीज़ें हमने जाना, जिसमें पोषण के लेने अगर हम पोषण लेते हैं, तो इन 4 चीज़ों का हमें बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है? यदि हम पोषण नहीं लेंगे, तो पोषण नहीं लेंगे तो क्या है, ऑटोमेटिक जो हमारा शरीर है वो समाप्त हो जाएगा, मतलब कि तबीयत खराब हो जाएगी, है ना? तो धीरे-धीरे ऐसा हो जाएगा। अब पोषण के बाद आता है अपना कुछ ऐसी चीज़ें, जो कि हमारे शरीर में ये सब पोषण लेने के बाद चीज़ें तो जाती हैं, लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि हमने कोई भोजन खाया, तो भोजन में भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें शरीर को अलग-अलग चीज़ों में वृद्धि करते हैं। वृद्धि तो होती है, लेकिन जो है अलग-अलग वृद्धि होती है। जैसे कि विटामिन का काम क्या है? प्रतिरक्षा करना, ठीक है? अब शरीर में जो वृद्धि होती है, वो मैं आपको बताऊँ, वृद्धि का जो कारण है, वो है प्रोटीन। क्योंकि हमारा जो शरीर है, पूरा के पूरा प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन के अलावा एक और चीज़ है, वो है वसा। वसा समझिए क्या है? वसा का मतलब है कि हमारा शरीर है, शरीर में जब एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, जैसे मोटे-मोटे लोग होते हैं, काफ़ी सारे मोटे-मोटे लोग होते हैं, तो उनमें क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, ये वसा। वसा यानी एक्स्ट्रा चीज़ें रह जाती हैं, निकल नहीं पाती शरीर से, तो वो बन जाती है वसा, है ना? तो यहाँ पर जो है वृद्धि में क्या हो जाता है, वसा आ जाता है, और प्रोटीन तो अपना पता ही है, प्रोटीन का पूरा शरीर बना होता है। तो वृद्धि में ये चीज़ें आती हैं। तो अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जो प्रोटीन होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? और जो वसा है, इसका क्या कार्य है, मतलब ये भी किस चीज़ का बना है ना? ये चीज़ें हम जान लेते हैं। तो प्रोटीन जो बना होता है, CHON, ये ट्रिक है याद रखने के लिए, क्योंकि अगर आप एक ही वर्ड याद रखोगे तो काफ़ी जो है आपको भूल भी सकते हो, है ना? मेन मुद्दा तो यही है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि जो प्रोटीन होता है वो किस चीज़ का बना होता है? और जो वसा है वो किस चीज़ का बना होता है? CHO। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रिक है मेरे पास, ये वाली ट्रिक, जिसमें देखिए C जो है वो कार्बन है, H है जो हाइड्रोजन है, और O जो है ऑक्सीजन है, और N जो है नाइट्रोजन है। ठीक है? तो इन चीज़ों से बनता है प्रोटीन। वसा किन चीज़ों से बनता है? CHO, यानी प्रोटीन में केवल जो N है वो जुड़ गया है, और जो वसा है इसमें जो है N नहीं है, यानी ये CHO से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है? ये इससे इससे ये बनता है, और इससे ये बनता है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। सुना होगा आपने नाम कार्बोहाइड्रेट, जो कि जिसमें अपना जो है कैल्शियम वगैरह होता है, तो हड्डियों की मजबूती के लिए होता है, जो हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है,
और जिससे हमारी जो हड्डी मजबूत होती है, कार्बोहाइड्रेट। ये भी जो है किससे बना होता है, CHO से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये अपना है नाइट्रोजन। तो इन सब में केवल एक ही फर्क देखने को मिल रहा है, वसा और जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक ही चीजों से बनकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और जो प्रोटीन है वो अपना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चीजों से मिलकर बना है। अच्छा, ये इसमें जो कार है वो क्या क्या चीजें करता है, जैसे प्रोटीन है ये शरीर का निर्माण करता है, हाथ पैर बनाता है अपने, जैसे मेरी उंगली कट गई यहाँ से तो थोड़ा निर्माण करेगा, है ना। अगर मेरे चोट लग गई तो यहाँ पर जो है खाल, जो अपनी न्यू त्वचा है वो आएगी। वसा क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वसा में, लिख लीजिए O2 की मात्रा जो है यहाँ पर कम होती है वसा में। और ये जो शरीर को फैट प्रदान करता है, यानी वसा देता है, और इससे जो है शरीर में चौड़ापन, मतलब जो है शरीर का साइज बढ़ जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट, जो कि यहाँ पर आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज वगैरह का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा प्रदान करना, मतलब कि शरीर की बनावट इसने दे दी और वसा इसने दे दिया, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे देगा शरीर को काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट काम कर रहा है एक एनर्जी का, जो एनर्जी प्रदान कर रहा है, यानी ऊर्जा देना। कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट। और ये जो अगर इसकी अगर कमी हो जाती है तो डॉक्टर जो है बोतल चढ़ा देता है शरीर के ऊपर कि, और वो बोतल होती है ग्लूकोज की, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार और प्रोटीन, ये इसके बारे में तो बेसिक हम जान चुके हैं। ये दो प्रकार है इसके भी, तो इसके हम प्रकार जानते हैं पहले। चलिए इसको आप नोट करें और इसको फिर मैं रख पाता हूँ। पर हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो यहाँ पर दो प्रकार का बताया गया है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था जैव अभिक्रिया में, तो वो क्या था, सरल था और जटिल था। मतलब इसमें एक सरल प्रक्रिया वाली हो रही थी, कन्वर्ट कर रहा था, और इसमें जटिल वाली हो रही थी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में एक यहाँ पर है सरल और दूसरा यहाँ पर जटिल। एक तो प्रकार है यदि हम सरल चीज लेते हैं जिससे हमें हाल के साथ जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज है हम जटिल जटिल चीज लेंगे, मतलब थोड़ी ठोस चीजें लेंगे खाने के लिए, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सरल में देखिए क्या क्या आता है और जटिल में क्या क्या आता है। यदि आप ये जान गए तो आप जो है अपने शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का इंतजाम कर लोगे। देखिए सरल में आता है जैसे अपना गन्ना हुआ, गन्ने का रस होता है ना, तो वो होता है। दूसरा है ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब होता ये है कि बीमार पड़ जाता है आदमी तो उसमें कमी आ जाती है कार्बोहाइड्रेट की, तो अब उसमें इतनी क्षमता होती नहीं कि वह खुद से खा पी सके, है ना। तो ये कमी होने के कारण क्या करता है, डॉक्टर ग्लूकोज देता है जो कि एक पानी के रूप में जैसे ही रहता है, तो इंजेक्शन लगाता है यहाँ पर नसों में, और वहाँ पर जो है ग्लूकोज शरीर में पहुँच जाता है, जिससे कि हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो जब तबीयत खराब रहती है ना, तो हमें एनर्जी हो जाती है, तो हम जो है उठ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज ने एक अपना जादू दिखाया जो कि सरल कार्बोहाइड्रेट में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जटिल में क्या क्या आता है, अपना आलू, है ना, आलू। और इसमें एक ही करके मैं सब में लिखता हूँ, पहले इसमें आएगा, पहले इसका लिखता हूँ फिर मैं आपको इसका बताऊंगा। इसमें आएगा चुकंदर, ठीक है। तो देखिए ये सारे के सारे आते हैं, ये आता है सरल में इतनी सारी चीजें, और ये आता है जटिल में। तो सरल में देखिए पहला अपना गन्ना है, दूसरा है ग्लूकोज है और चुकंदर। अब यहाँ पर आ रहा है खजूर, तो आपने खजूर देखा होगा जो नदियों के पास में लगे होते हैं खजूर, वो चीज़ यहाँ पर है जो कि सरल कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा है लैक्टोज, यहाँ पर एक शर्करा है, इसको सुक्रोज है ना, यहाँ पे है सुक्रोज, सुक्रोज को बोलते हैं शर्करा, ठीक है। और लैक्टोज, इन चीज़ों से हमें जो है सरल कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। देखिए इससे भी मिलता है, इससे भी मिलता है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये सरल है, इसमें आपको चबाने की जरूरत नहीं है, और इसमें जो है आपको चबाने की जरूरत है जटिल में, ठीक है। जैसे कि हुआ यहाँ पर आलू,
चावल, अरबी, मक्का, साबूदाने इत्यादि। कई सारे हैं अभी कार्बोहाइड्रेट, तो इतने उदाहरण मैंने आपको लिखे हैं समझाने के तौर पर। तो कार्बोहाइड्रेट इन चीज़ों से मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। पता तो है हमें कि जो शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन, बट हमें ये पता नहीं है कि निर्माण करने में उसमें क्या-क्या चीज़ों को है वृद्धि करता है, यानी उपयोगिता क्या है। अगर हम इसको प्रोटीन को अगर नहीं लेते हैं, यदि हम उसको पोषण को नहीं लेते हैं, जैसे हमने जाना पोषण अगर नहीं लेंगे तो क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, फेस करने को मिलेंगी। तो ऐसे ही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि प्रोटीन अगर हम नहीं लेंगे तो क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी शरीर में। तो यानी प्रोटीन की उपयोगिता, इसकी उपयोगिता तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है, ये है सरल और ये जटिल। अब हम जानेंगे प्रोटीन और वसा की उपयोगिता, कि कितना महत्वपूर्ण है प्रोटीन और वसा हमारे शरीर के लिए। ये सारी हमने चीज़ें देखी हैं जो कि प्रोटीन और वसा में देखने को मिली हैं। तो प्रोटीन से सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, 1-2 चीज़ें। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा लिखी हैं मैंने, जैसे कि यहाँ पर जीवद्रव्य लिखा, तो जीवद्रव्य का जो निर्माण है वो भी प्रोटीन के द्वारा होता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू यानी बड़े एग्ज़ामों में, जैसे अपना जॉब का कोई एग्ज़ाम हुआ या फिर स्कूल में आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंजाइमों का निर्माण, एंजाइम क्या समझते हैं, हमारे जो वो मुँह है, अगर हम खाना खाते हैं जैसे रोटी हुआ, तो वो हमें मीठी-मीठी लगती है। तो हमारा जो मुँह है उसमें से एक एंजाइम निकलता है जो कि उसको बोलते हैं टायलिन, ठीक है? टायलिन जो है एंजाइम निकलता है जिससे हमें जो रोटी है वो मीठी-मीठी लगती है। तो प्रोटीन का कार्य क्या है? एंजाइमों का भी निर्माण करना। दूसरा अगला है यहाँ पर टूट-फूट मरम्मत करना, चोट लग जाए तो उसको टूट-फूट को सही करना। हाँ, एक जो चीज़ मैंने आपको बेसिक है कि यदि टूट-फूट हो जाती है शरीर में, तो कौन-सा विटामिन है जो कि उसको क्या करता है, ठीक कर देता है, मतलब एक थक्का टाइप का जमा देता है। मुझे यहाँ पर जैसे चोट लगी, जो खून निकल रहा है लगातार, तो एक टाइम बाद क्या होता है, रुक जाता है खून और वहाँ पर एक थक्का टाइप का बन जाता है। यानी एक सेफ्टी अपना वो बन जाता है क्या, कि मतलब खून निकले ना। तो वो कौन-सा विटामिन होता है? तो इसमें आंसर लिखेंगे विटामिन के। तो अगली क्लास जो होगी हमारी विटामिन से रिलेटेड होगी, जिसमें सारे विटामिन बताऊँगा और विटामिन के कार्य भी बताऊँगा कि कौन-सा विटामिन किस कार्य में यूज़ होता है शरीर में। क्योंकि विटामिन हमारी रक्षा करता है, प्रतिरक्षा करता है, मतलब अगर कोई बीमारी हो गई, तो उससे हमें रक्षा करता है हमारे शरीर का। तो जो लिख लीजिए यहाँ पर, जो विटामिन के है, वो क्या करता है, रक्त के थक्का बना देता है, जिससे हमारा जो ब्लड है और अधिक ना निकले यदि हमें चोट लग जाए। अगला यहाँ पर O2 से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है? फिर उसके बाद है एंटीबॉडी एंटीबॉडी ये अपना उसमें है ब्लड में, एंटीबॉडी और क्या बोलते हैं, मतलब इसमें हम एंटीबॉडी इसको मैं अगर डिटेल में पढ़ाऊँगा, तो इसमें आप सीखेंगे कि O+A या A+B यानी ब्लड ग्रुप के बारे में यहाँ पर डिटेल में चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एंटीबॉडी जो है जो रोगों से हमें रक्षा करता है। जो एंटीबॉडी है वो भी किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। एंटीबॉडी ये किस में आता है? ये आता है ब्लड में, ठीक है? तो ब्लड में यहाँ पर क्या है? रोगों से रक्षा करता है। उसके बाद जानने वाले हैं हम वसा, जो कि भोजन को संग्रहित करता है, यानी एक स्टोर करके रखता है शरीर में, वो निकलने नहीं देता शरीर में। तो जिससे क्या होता है, शरीर का जो है आकार थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये आकार बढ़ने का जो तरीका है ना, वो होता है वसा के कारण। यदि आप किसी का आकार अगर बढ़ गया, मोटा है आदमी, तो वो किसके कारण हो गया? वसा के कारण हो गया, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भोजन को संग्रहित करता है। दूसरा यहाँ पर एनर्जी, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। और एक और है यहाँ पर ताप नियंत्रण और कोशिका कला का निर्माण करना, कोशिका कला का निर्माण करना, शरीर को आकृति देना, ठीक है? ये मैंने आपको अभी बताया, शरीर को आकृति देना, बड़ा साइज़ दे देना। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी प्रोटीन और वसा में। और हाँ, एक जो प्रश्न बनता है कि जो कोशिका है, कोशिका का ईंधन क्या कहलाता है? ठीक है? कोशिका का ईंधन, ये ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है। तो यहाँ पर जो कोशिका ईंधन है उसको कहा गया है ग्लूकोज को, और ग्लूकोज होता है ग्लूकोज, सही लिखा?
ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट में, जिससे हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है, और ये जो ग्लूकोज है वो सरल कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। ठीक है। तो कोशिका ईंधन इसे कहा जाता है ग्लूकोज को। और जो ग्लूकोज है ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ठीक है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज, और ये ग्लाइकोज में कन्वर्ट होने के बाद जो यकृत में जो कोशिका होती है, यकृत में जो कोशिका होती है उसमें संग्रहित हो जाता है, यानी स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर चीज़ें सीखी, और अगली वीडियो हम सीखने वाले हैं जो कि हमें विटामिन से रिलेटेड होगा। ठीक है। पूरा का पूरा। तो हमने तीनों चीज़ों के बारे में बात कर लिया, जिससे हमें पोषण हमें प्राप्त होता है, और पोषण में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में जान लिया, और श्वसन के बारे में, उन श्वसन के बाद उत्सर्जन, धीरे धीरे टॉपिक बाई टॉपिक बढ़ेंगे।